पूछूंगा। अबरार अहमद वाज वेरी वेरी स्पेशल, और अबरार की जिस तरह की बॉलिंग है वो बहुत जल्दी से विकेटें भी अब लेना स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से उनको रिकग्निशन भी मिल रही है। हाउ पॉजिटिव दिस इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? सर बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हमारे पास ऐसा बॉलर आ गया जिसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना कुछ अरसे से ऐसा चल रहा था कि हमारे पास स्पेसिफिक बॉलर्स थे, ओपनिंग हम स्पेसिफिक से करा रहे थे, मिडिल ओवर स्पेसिफिक से करा रहे थे और डेथ बॉलिंग स्पेसिफिक से करा रहे थे। अबरार अहमद ऐसा बॉलर है जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी बॉलिंग करा सकते हो। T20 के लिए तो ओपनिंग बॉलर जैसे सुनील नारायण ने ट्रेंड सेट किया था अपनी फिंगर स्पिन विजिटरी का, वैसे ही मैं अबरार हक कह रहा हूँ, अबरार अहमद को ऐसे ही देख रहा हूँ। और अर्ली ऑन नई बॉल से उनके एक्शन और उनकी स्पीड में जो एक थोड़ी सी लचक और गुंजाइश इस चीज़ की है कि वो नई बॉल से थोड़ी सी स्विंग भी हासिल कर लेते हैं विद द एयर, इसलिए आज उनको 8वां ओवर में बॉलिंग दे दी गई थी। और एक चीज़ थी कि उस टाइम पे नसीम शाह को रोक के थोड़ा सा एंड चेंज करके उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। आई थिंक लवली क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन अबरार अहमद इज अ लवली फाइंड। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए आपको अगर याद हो कुछ अर्सा पहले, काफी अर्सा पहले PSL में इन्होंने डेब्यू किया था जल्दी के लिए, तो उस टाइम पे सब हैरान थे कि किस बच्चे को लेकर, तब इनको नहीं वो मिला। आई थिंक वही केस था, वही सिनेरियो था जो पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स के साथ रहा। मिसबाह उल हक इज अ ग्रेट एग्जांपल, अर्ली ऑन डेब्यू हो गया लेकिन उसके बाद बड़े अरसे तक खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि टीम का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा था। लेकिन अब टीम का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से इतना फ्लूइड, इतना हाइब्रिड सा हो गया है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने के लिए हम उनको लाइमलाइट में लेके आके उनसे अच्छा खेल सकते हैं। नसीम भाई, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान का जो पेस बैटरी है उसको इस वक्त नसीम शाह लीड कर रहे हैं, और नसीम शाह जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एज ए लीडर पैक के लीडर लग रहे हैं नसीम शाह। और शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंजरी के बाद। मेरे ख्याल शाहीन शाह अफरीदी इसी वजह से ज्यादा क्रिकेट खेलने आ गए, जो मुझे पर्सनली मुझे भी रिस्की लग रही थी कि जब एशिया कप सर पे दिखाई दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप सर पे दिखाई दे रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद जो बात आपने कही कि नसीम ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, शाहीन उतने बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शायद उसी बेहतरी की जानिब आने के लिए ये टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। अभी तक हमने शाहीन शाह अफरीदी को देखा कि इस टेस्ट सीरीज में ये अच्छा किया बाबर आजम ने कि एक स्पेल मैंने देखा था उनका कि जिन्होंने 5 ओवर का किया था, शायद 6 ओवर का नहीं 5 ही का था, ताकि 4-5 ओवर का स्पेल, इससे ज्यादा बड़े स्पेल के अंदर उन्होंने कहीं पर भी उनको यूटिलाइज नहीं किया। नसीम शाह को भी वो मोस्टली इसी तरीके से यूटिलाइज करते हुए दिखाई दिया। ये जरूरी भी है, ये दोनों बहुत ही की बॉलर है। नसीम शाह वाकई में आप सही कह रहे हैं कि मोर इम्प्रूव बॉलर है इस लॉट के अंदर। जी हाँ, अगर ये जो लॉट आप देखेंगे दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर लेते हैं, जगह उनकी बहुत अच्छी हो गई है, स्लोअर वन उनका बहुत इफेक्टिव है, शॉर्ट पिच गेंद उनका बहुत अच्छा हो गया जो बॉडी के ऊपर कर रहे हैं। तो नसीम शाह ने जरा रैपिडली इम्प्रूव किया है, इन सब में जरा सेंसिबल अप्रोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग लॉट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क में जो अभी अबरार पे आपने बात कही थी, अबरार को आप क्यों एतमाद उस तरह नहीं दे रहे हो? आपने दरमियान में वक्त जाया किया, आपको पता था इस साल एशिया कप है, इस साल वर्ल्ड कप है। देखिए अबरार ज्यादा बेहतर बॉलर है वाइट बॉल क्रिकेट का। अगर जो मुझसे आप पूछेंगे, अबरार जो है वो रेड बॉल से ज्यादा व्हाइट बॉल का अच्छा बॉलर है और वो आपको ब्रेक थ्रू देने वाला बॉलर है। आपने देखिए ना, हमारे यहाँ पर परेशानी क्या होती है, आप सबकी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ मैं आपको कि आप वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे तो शादाब पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी तो पता चला उनको रेस्ट दे दिया गया था। ऐसा रेस्ट नहीं बनता, आप पाकिस्तान के प्लेयर को तैयार करें। ऐसा आपने माजी में अम्माद वसीम को देखा था, उमर लड़का आया था बच्चा, तो उमर को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है वो गायब कर दिया था। इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बहादुरों की तरह मैदान में आना चाहिए। देखे ना, बटलर और बैरिस्टो भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो अपने ब्रांड के अंदर नंबर 1 है, वो अपने ब्रांड में नंबर 1 है, तो दोनों को जगह मिली हुई है। सरफराज और रिजवान भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना। अब अबरार नए गेंद के बहुत अच्छे बॉलर है, जैसे अम्माद नए गेंद के बहुत अच्छे बॉलर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने अम्माद को एशिया कप में चेक करना चाहिए था। देखिए नवाज को हम बहुत चेक कर चुके हैं, अम्माद नया बॉल कैसा कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अम्माद, आप क्या बात, वो लोग कहते हैं उनकी फिटनेस जो है वो 50 ओवर की है या नहीं है, नहीं, अम्माद को भी आप चेक करें, यहाँ पे अम्माद को होना चाहिए था।
कल मुश्ताक मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं इस वक्त इस टीम के अंदर जो सबसे मिसिंग एलिमेंट देख रहा हूँ वो मीडियम फास्ट बॉलर जो बैटिंग कर सके, लाइक रज़ाक, अजहर महमूद। उन्होंने कहा कि मुझे फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर अब तक उस तरीके से मुतासिर नहीं कर सके। ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो मैं इस टीम में सबसे ज्यादा मिसिंग देख रहा हूँ। लेकिन जब स्पिन डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि अबरार आपका वर्ल्ड कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एशिया कप का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद ना करें। एंड सिमिलरली आपको जो है वो अहमद वसीम को चेक करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके चेक करना चाहिए। ठीक हो गया। अहमद वसीम की फिटनेस के हवाले से नसीम भाई कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्विकली मुझे बताइए, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने आखिरी सवाल करना था नसीम राजपूत साहब से, क्योंकि वो हाई कोर्ट पे कुछ मामला चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं नसीम भाई की राय जानना चाहूंगा। क्या अभी जिस स्ट्रेटेजी में हम खेल रहे हैं अली, इस स्ट्रेटेजी में हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए था? क्या आमिर जमाल जैसे लड़के जो हमारे साथ गए हुए इस वक्त स्क्वाड में, क्या उनको हमें मौका देना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फ्री हो चुके हैं? अब एक टेस्ट मैच हम जीत चुके थे। देखिए, आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम उसका स्टार्ट एक विनिंग स्ट्रीक से करें और हम सीरीज विन करें ताकि हमें वो पॉइंट्स मिले। यहाँ पे वो चांस था कि आप ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे, आप एक ऑब्वियसली गेम पॉइंट्स के लिए भी खेल रहे हो और सीरीज के पॉइंट्स के लिए भी खेल रहे हो। तो ऑन द सेफर साइड वो पॉइंट्स बटोरना इस टाइम पाकिस्तान की टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो ऐसे खेले और चांस नहीं दिया। जहाँ तक आमिर जमाल का ताल्लुक है और नसीम भाई ने जो बात की, मैं भी एग्री करूँगा उनसे कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी के लिए पावर हिटर टाइप जो बॉलर मीडियम पेसर हो, जो आपको विकेटें भी निकाल जाए। आपको याद है फ़हीम अशरफ ओपन करते थे पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन वो उनका अक्सर ऐसे होता था जो अक्सर ऑलराउंडर्स के साथ होता है कि या तो बैटिंग अच्छी चल रही है या बॉलिंग अच्छी चल रही है और फिर वो उसमें शुमार होना शुरू हो जाते थे और वो एक डामाडोल सिचुएशन बन जाती थी। तो उनका जो रोल है एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर वो नहीं जस्टिफाई हो पा रहा था। पाकिस्तान को बिल्कुल है ज़रूरत आमिर जमाल को, मुझे लगता ही है कि आगे बहुत चांसेस मिलेंगे इंशाल्लाह। ही इज़ क्वाइट यंग और होपफुली इंशाल्लाह ही विल शाइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आखिर में नसीम भाई आपकी तरफ आऊंगा और फ्लोर इज नाउ योर्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अब फैसला दिया है कि 7 दिन के अंदर चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करवाया जाए। अब इस फैसले को आपने पढ़ा होगा मेरी तरह, आप भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि एक नई मैनेजमेंट कमेटी आई थी, कहा यह जा रहा था कि वर्ल्ड कप तक ये चलेगी और आउट ऑफ नोवेयर एक और फैसला आ चुका है। अब इस फैसले की रोशनी में क्या इलेक्शन होंगे फिर 7 दिन के अंदर? क्या लगता है आपको? देखिए, फॉलो तो करना पड़ेगा आपको। ये हो नहीं सकता, ये हाई कोर्ट का हुक्म है। मेरा ख्याल है कि अब उसको किस अंदाज से मैनेज करते हैं ज़का अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, ये देखना होगा। लेकिन जब से उन्होंने संभाला था और जो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी गवर्निंग बोर्ड बना के गई थी, उसी दिन से इख्तिलाफ शुरू हो गया था और उसके अगले दिन ही एक नया गवर्निंग बोर्ड सामने आ गया था। आइन की रूह से ऐसा लगता है कि जिस तरह के फैसले चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के आए हों या दीगर हाई कोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में एक साथ दरखास्तें चली गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि आइन जो कहता है उसके तहत जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसका बनाया हुआ गवर्निंग बोर्ड सही था। अब इसको किस तरीके से मैनेज करते, क्योंकि फैसले यही चीज बता रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान का फैसला हो चाहे लाहौर का फैसला हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, हमने अजीब सी अपनी क्रिकेट को भी सियासत की नजर कर दिया है यार, ये बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पहले एक वजीर आजम हुआ करते थे तो उनके दौर का बंदा लग जाता था। अब कोalition गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद हर आदमी, सर वो शायद खकान अब्बासी साहब ने एक मशवरा भी दिया था कि हमें बैटिंग का अलग चेयरमैन बना देना चाहिए, बॉलिंग का अलग चेयरमैन, कोalition गवर्नमेंट है। यही कह रहा हूँ आपको कि आप देखें ना, हर आदमी की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा हो गई है। कल ये इंटरफेरेंस खिलाड़ियों में दिखाई दे रही होगी, यार वो बहुत ही जरूरी है, इसको टीम में डाल लो, नहीं रुकता फिर। ऐसे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है। तो सियासत से दूर, अल्लाह करे कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, एक वजीर आजम आ जाए और एक चेयरमैन आ जाए। ये मेरे मुल्क की क्रिकेट के लिए, क्योंकि इस गरीब आवाम के लिए जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, परेशानियों का शिकार दिखाई दे रही है, उसको ये एक एंटरटेनमेंट रह गई है। इस एंटरटेनमेंट को भी सियासतदान पहले मुल्क संभाल रहे हैं यार। इस वक्त इतने और मसाइल दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट अभी तक तो संभली भी, इसको संभला रहने दें। इसमें ज्यादा मुदाखलत होगी। देखिए, ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारा। एक कोई भी चेयरमैन आता है, ज़का अशरफ साहब अच्छा चला के गए, नजम सेठी साहब अच्छा चला के गए, सब कोशिश यही करते हैं कि मैं
जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देकर जाऊं ताकि मुझे अच्छे अंदाज से याद रखा जाए। लेकिन एक थोड़ी जो है ना वो आधा टीचर आधा बटेर बना के रखा हो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कि ये गवर्निंग बोर्ड होगा और ये गवर्निंग बोर्ड नहीं होगा। मेरे ख्याल है कोई अगर 16 गवर्निंग बोर्ड है तो हर बोर्ड के सरबराह ने शेरवानी जरूर चलवा ली होगी कि मैं तो आ रहा हूँ गवर्निंग बोर्ड में। लेकिन इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं ऑलरेडी गवर्निंग बोर्ड में कि 16 रीजन है तो 16 शेरवानियां बन चुकी हैं। तो ऐसा ना करें, एक क्लियर इंडिकेशन दे दे भाई ये गवर्निंग बोर्ड है। गवर्निंग बोर्ड क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बिना तजुर्बा है, गवर्निंग बोर्ड सिंपली या डमी, उन्हें जो कहा जाता है वो उसके ऊपर दस्तखत करके आ जाते हैं और उसके लिए लड़ाइयां हो रही हैं। जी हाँ। तो हमारी क्रिकेट को इतना सियासत की नजर ना करें, ये एक रिक्वेस्ट है।